गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल रीड चैप्टर 10 दैट इज़ द ट्री एंड द ट्रैवलर्स। ठीक है, एक पेड़ और ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मतलब होते हैं यात्री। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बिग ट्री फॉर मोर देन 100 years ओल्ड। द ट्री वॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ अ ड्राई लैंड। ठीक है, एक बार की बात है, एक पेड़ था, एक ट्री था जो 100 years का, ठीक है, फॉर मोर देन 100 years ओल्ड। ठीक है, 100 साल पुराना एक पेड़ था जो एक ड्राई लैंड पर, ड्राई लैंड मतलब सूखे ज़मीन के मिडल में, दी मिडल मतलब बीच पर स्थित था, वहाँ था। ठीक है, ये ट्री इट गेव रेस्ट एंड शेल्टर टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, ये जो पेड़ था वो मतलब सैकड़ों हज़ारों लोगों को, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, थाउजेंड मतलब हज़ारों, सैकड़ों हज़ारों लोगों को क्या करता था, आराम, ठीक है, आराम और आश्रय देने का काम करता था। ठीक है, द ट्री वॉज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ 4 डिफरेंट टाउन्स। ठीक है, जो ट्री था वो 4 अलग अलग टाउन्स का, 4 अलग अलग जो शहर था उनका वो सेंटर पॉइंट था। मतलब ये पेड़ उनके 4 जो अलग अलग शहर उनके बीच पे था, बिल्कुल 4 अलग अलग जो शहर थे उनके सेंटर का एक पॉइंट था ये। इट एक्ट एज ए कनेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द टाउन्स एंड विलेज। ठीक है, ये क्या करता था, ये आसपास जितने भी टाउन थे या कोई भी एरिया था उन सबका एक क्या था, कनेक्शन पॉइंट था। ठीक है, ये जो ट्री, एक्सेप्ट द बिग ओल्ड ट्री देयर वॉज नो अदर। ठीक है, इस बड़े ट्री के अलावा वहाँ पर कोई भी इस पुराने पेड़ के अलावा कोई भी वहाँ पेड़ नहीं था जो लोगों को आराम दे सके। ठीक है, देयर वॉज नो अदर ट्री देन कैन ऑफर द रेस्ट ऑफ द पीपल। द ट्री हैज़ अ ह्यूज एंड ब्रॉड ट्रंक। ठीक है, वो ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा विशाल था, एंड उसके ब्रॉड मतलब चौड़े, ट्रंक मतलब तने थे, विथ मैनी ब्रांचेस और बहुत सारी शाखाएं थे उसमें, विच स्प्रेड द शेडो कवरिंग अ वाइड स्पेस। ठीक है, जो क्या करता था, बहुत ही बड़े जगह को कवर करके रखता था अपनी छाया से, अपनी छाया उसका क्या होता था, फैला हुआ होता था। One day, 2 travelers were traveling from a distant place or tried to reach to town located at the east of the tree। ठीक है, एक दिन दो जो ट्रैवलर्स थे, 2 यात्री थे, दूर से यात्रा कर रहे थे और पेड़ के, ठीक है, और पेड़ में ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट में कोई चीज़ मतलब ईस्ट में स्थित एक शहर तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन दे वर वॉकिंग ऑफ सेवरल मील्स ऑन अ हॉट एंड सनी डे, बट वो एक गर्म और धूप वाले दिन में कई मीलों से चल रहे थे। ठीक है, दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, वो अपना जो जर्नी है वो अपना यात्रा सुबह से स्टार्ट किए थे, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट मिड नून, और अब पूरा दोपहर हो चुका था, दोपहर का लगभग समय हो चुका था। द सन वॉज टू हॉट एंड दे कुड नॉट वॉक, सन बहुत ही ज़्यादा, जो सूरज था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, एंड वो चल नहीं पा रहे थे वो दोनों यात्री एनी मोर ड्यू टू द हीट। ठीक है, वो गर्मी की वजह से बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। दे वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। ठीक है, वो बहुत ही बिल्कुल तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके, एग्जॉस्टेड मतलब होता थक चुके थे। फॉर्चुनेटली दे रीच द प्लेस वेयर द ट्री वॉज लोकेटेड, किस्मत से, सौभाग्य से वो उस ट्री पर पहुंच गए थे जहाँ पर उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ बहुत बड़ा जो ट्री था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दे वर हैप्पी टू सी सच अ बिग ट्री विद अ ब्रीजिंग विंड। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्री को देखकर खुश हुए क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, ठंडी ठंडी ब्रीजिंग वाइंड मतलब बहुत ही बड़े पेड़ को देखकर वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनके नीचे आराम करने का उन्होंने डिसाइड किया, और उससे बहुत ठंडी ठंडी क्या होती, सुखदायक, सुखदायक मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ठीक है, हैप्पीली इंजॉइंग द सूथिंग कूल, सूथिंग मतलब आरामदायक हवा चल रही थी ब्रीज ऑफ द ट्री। After some time they felt hungry and one of the travelers decided to climb the branches to see whatever tree has any fruit। ठीक है, कुछ समय बाद उन लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी, तो एक ट्रैवलर ने सोचा कि मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि कहीं इस पर फ्रूट्स तो नहीं है। ठीक है, सी whether the trees has any fruit since it's not fruit bearing trees। ठीक है, इस ट्री पर बिल्कुल भी कोई फ्रूट्स नहीं खिले हुए थे, कुछ भी फ्रूट्स नहीं थे। द ट्रैवलर वॉज डिसअपॉइंटेड, जो एक ट्रैवलर जो पेड़ पर चढ़ा था वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया बहुत ही ज़्यादा। ही स्टार्टेड कर्सिंग द ट्री, और वो बार बार जो पेड़ था उसको कोसने लगा। ठीक है,
टू हीज हंगर ही सेड ओ दिस इज़ जस्ट अ यूजलेस ट्री। फिर वो ट्री जो ट्रैवलर था वो बोलने लगा ये तो एक यूजलेस ट्री है। यूजलेस मतलब ये कोई काम का नहीं है, बेकार का ट्री है, इस पे तो फल ही नहीं है। एंड हैज़ नथिंग टू फीड अस, हम इससे कुछ ही हमको खाने के लिए मिलेगा। नॉट इवन अ फ्रूट और इन नट्स, ना ही कोई फल मिलेंगे और ना ही कोई नट्स मिलेंगे। नट्स मतलब कोई मेवा वगैरह मिलेगा, ठीक है। इट्स ऑफ नो यूज, इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। द अदर ट्रैवलर्स ट्राइज काम हिम एंड आस्क्ड हिम टू स्टे कूल। जो दूसरा यात्री था, वो पहले वाला जो यात्री था, ट्रैवलर था, उसको शांत करने की कोशिश किया और उसको बोला कि तुम शांत हो जाओ। हाउ द ट्रैवलर वॉज सो एंग्री ड्यू टू हंगर एंड कर्स द ट्री। वो जो ट्रैवलर था वो बहुत ही ज़्यादा भूख की वजह से क्या हो गया, भूख की वजह से बहुत ही ज़्यादा एंग्री होने लगा, गुस्सा होने लगा और पेड़ को वो कर्स करने गया। कर्सिंग मतलब उसको श्राप देने लगा, बार बार उसको बुरा भला कहने लगा पेड़ को। द ट्री विच कुड नॉट टॉलरेट द कर्सिंग वर्ड्स ऑफ द ट्रैवलर। जो ट्री था, ठीक है, जो ट्री था उसको ट्रैवलर्स की बात सुनकर बर्दाश्त टॉलरेट नहीं कर पाया। टॉलरेट मतलब ट्री उस ट्रैवलर की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस प्रकार से उसको बार बार वो कर्स कर रहा था, बार बार उसको श्राप दे रहा था। सो ट्रैवलर स्पीक इन सैड येट स्ट्रॉन्ग वॉइस, यू कैन नॉट बी अनग्रेटफुल टू मी। ठीक है, फिर वो पेड़ अब बोलता है बहुत ही सैड से, सैड मतलब उदास होकर बोलता है, और उदास होकर बोलता है कि उदास होकर बहुत ही तेज़ स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलता है कि आप मेरे लिए इतने मतलब अनग्रेटफुल नहीं हो सकते, तुम मुझे इतनी बुरी बुरी बातें नहीं बोल सकते। जस्ट लुक बैक एट द कंडीशन व्हेन यू रीच द हियर इज़ हॉट एंड ड्राई सन। ठीक है, अब बस आप उस कंडीशन को देखो, जब आप यहाँ पर आए थे तब आप बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, धूप बहुत तेज़ निकला था, मैंने बहुत ही ठंडे हवा से तुमको दिया हुआ है, मतलब बचाया है। ऑफर्ड यू कूल एंड कंफर्टेबल प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप द सूथिंग ब्रीज। इफ़ आई वॉज नॉट हियर विथ यू वर वेरी टायर्ड यू वुड हैव डाइड नाउ। ठीक है, फिर वो उसको बोलता है कि मैंने आपको बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा सूथिंग मतलब आराम करने की जगह दी, ठीक है, ताकि आप आराम कर पाए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा मिले, आप ताकि सो पाए, आराम कर सकें। वही फिर ट्री बोलता अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाते, बहुत ही ज़्यादा थक जाते, या तो आप मर भी सकते थे, मर भी जाते। ठीक है, सेव्ड योर लाइफ फ्रॉम द हॉट सन। ठीक है, मैंने आपकी जान इस बहुत ही भयानक गर्मी से बचाई है, लेकिन ठीक है, बट यू ह्यूमिलेटेड मी, बट तुम मुझे अपमान कर रहे हो। ह्यूमिलेट मतलब तुम मुझे बार बार कोस रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। द ट्रैवलर रियलाइज हिज मिस्टेक, फिर वो ट्रैवलर को अपने किए पर पछतावा होता है। एंड अपोलाइज सॉरी, ठीक है, फिर उसको अपने किए पर मिस्टेक होता है एंड वो ट्री से क्या करता है, माफ़ी मांगता है। सो मैजिक वर्ड इज़ देयर इज़ अ गुड इन एवरीथिंग बट वी कैन ऑफन फेल्स टू द नोटिस गुड। ठीक है, हमको वहाँ यहीं पर बता रहा है कि हर चीज़ में बहुत अच्छाई होती है, लेकिन हम अक्सर उसी चीज़ को अच्छे चीज़ों को नोटिस करने में क्या होते हैं, असफल फेल हो जाते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, हर ना किसी में कुछ क्वालिटी होती है, बट हम उसकी अच्छाई को ना देखकर उनकी क्या करते हैं, उसको देखते ही नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू।